नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम इसी तरीके से फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा, चार्ल्स बेबेज, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सीपीयू का पूरा नाम, यहाँ पे हमें सीपीयू का पूरा नाम बताना है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम जो है हमारी टेम्परेरी मेमोरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रोम का पूरा नाम, रोम का पूरा नाम पूछा गया यहाँ पे, तो रोम का जो पूरा नाम होगा हमारा रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? ठीक है, आउटपुट डिवाइस आपको बताना है। तो हमारा जो मॉनिटर है, सॉरी इनपुट डिवाइस पूछा गया है। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस में हमें मॉनिटर हमारा आउटपुट हो जाएगा, प्रिंटर भी आउटपुट है, लेकिन यहाँ पे जो कीबोर्ड दिया गया है यह हमारा इनपुट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? यहाँ पे जो माउस है ये इनपुट है और स्कैनर भी इनपुट हो जाएगा, बट जो मॉनिटर है हमारा, मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न दिया गया है, 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB किसके बराबर है? तो 1 KB जो हो जाएगा हमारा 1024 बाइट के बराबर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है आपको बताना है बेसिकली। तो MS वर्ड हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक्सेल भी एप्लीकेशन है, पावर पॉइंट भी एप्लीकेशन है, लेकिन ये जो विंडोज़ है ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेटेस्ट इस समय विंडोज़ 11 चल रहा है। ठीक है, नवा क्वेश्चन दिया गया है, MS वर्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो MS वर्ड का जो उपयोग होता है हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएशन, डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है। ये बेसिकली एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। MS एक्सेल का उपयोग किस लिए होता है? तो MS एक्सेल का उपयोग हम लोग करते हैं स्प्रेडशीट या डेटा कैलकुलेशन के लिए। तो डेटा कैलकुलेशन, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। 11वां प्रश्न दिया गया है, MS पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए होता है? तो यहाँ पे बताना है MS पावर पॉइंट जो हमारा यूज़ होता है बेसिकली प्रेजेंटेशन के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां दिया गया है, वर्ल्ड WWW का पूरा नाम। तो WWW का जो पूरा नाम होगा वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन दिया गया है, ईमेल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ईमेल जो है मैसेज भेजने के लिए ही काम आता है। बेसिकली आप इसके साथ अटैचमेंट वगैरह भी भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पे संदेश भेजना इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा इतने ऑप्शंस में से। ब्राउज़र का उदाहरण, यहाँ पे ब्राउज़र देखना है कौन सा होगा। तो MS पेंट नहीं, गूगल क्रोम, हाँ गूगल क्रोम जो है हमारा गूगल का ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र आप लोग यूज़ भी करते होंगे। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, वायरस क्या है? तो वायरस जो है एक प्रकार का हार्मफुल प्रोग्राम होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 16वां प्रश्न हमारा ये रहा, ALU का पूरा नाम क्या है? ALU का पूरा नाम जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कहीं कहीं लॉजिकल भी लिखा होता है।
लेकिन सही जो होता है ज़्यादातर लॉजिक ही होता है। अगर लॉजिक नहीं लिखा गया है तो आप लॉजिकल लगा सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 17वां प्रश्न, कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी कौन सी है। कंप्यूटर की मतलब जो परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें आप डेटा स्टोर करके रखते हो वो कौन सी है। तो यहाँ पे रैम हमारी नहीं है, कैच नहीं है, रजिस्टर भी नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर पूछता है कि सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है तो वो रजिस्टर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे परमानेंट पूछा गया है तो परमानेंट जो होगी हमारी रोम हो जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब ये कंटेंट आपके लिए यूज़फुल है और इसी तरीके से हम फ्री में भी आगे वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकें जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। आईपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आईपी का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आईएसपी का भी एक फुल फॉर्म पूछता है आप सभी से। तो आईएसपी का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाता है, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं। यूआरएल का जो फुल फॉर्म पूछा गया है, यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन दिया गया, मॉडेम का उपयोग किस लिए होता है। तो मॉडेम जो है हमारा यूज़ किया जाता है इंटरनेट कनेक्शन के लिए, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन, यूपीआई का पूरा नाम। हाँ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आएगा कि यूपीआई को कौन संचालित करता है। तो यूपीआई को जो होता है आपका एनपीसीआई संचालित करता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ स्क्रीन पर, बहुत छोटा लिख जा रहा है, चलिए कोई ना। यूपीआई को हमारा जो है एनपीसीआई संचालित करता है और यूपीआई का फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भीम ऐप किससे संबंधित है। तो भीम ऐप जो है सरकारी ऐप है, डिजिटल पेमेंट्स के लिए जाना जाता है भीम ऐप। बिल पेमेंट्स भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साइबर क्राइम क्या है। तो साइबर क्राइम एक प्रकार का इंटरनेट रिलेटेड अपराध है, इंटरनेट रिलेटेड क्राइम, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे, फिशिंग क्या है। तो फिशिंग बेसिकली एक प्रकार का पासवर्ड स्टीलिंग टेक्निक है, यानी कि आपके पासवर्ड को चोरी करने का काम करता है। जो भी आपके नेट बैंकिंग के पासवर्ड वगैरह होते हैं उसे चुराने का काम ये करता है, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण यहाँ पे बताना है हमें। तो पेन ड्राइव नहीं होगा, हार्ड डिस्क भी नहीं होगा, सीडी भी नहीं होगा, गूगल ड्राइव। अब क्लाउड स्टोरेज होता क्या है, यानी कि ये वो स्टोरेज होता है जिसे आप किसी सर्वर पे स्टोर कर रहे होते हैं, उसे ही क्लाउड स्टोरेज कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है। तो ई गवर्नेंस जो होता है एक ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विस है, यानी कि जैसे कि आपके आय प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह जैसी सेवाएं, पैन कार्ड बनाना, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना, ये सारी जो हैं आपकी ई गवर्नेंस की का ही उदाहरण होती हैं। डिजिटल लॉकर किस लिए उपयोग होता है। तो डिजिटल लॉकर जो है हमारा स्टोर होता है, ऑप्शन बी, डिजिटल दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए। ये आपके डॉक्यूमेंट्स का लॉकर होता है जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रखते हैं। एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है। यहाँ पे इन एक्सेल फॉर्मूला स्टार्ट विथ विच सिंबल। या ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, यूज़ किया होगा कभी ना कभी। इज इक्वल टू से जो हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की। तो बेसिकली पावर पॉइंट के लिए कंट्रोल एम होती है नई स्लाइड में जोड़ने के लिए, ठीक है। नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एम। 31वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीसी का फुल फॉर्म पूछा गया है,
सीसी का फुल फॉर्म जो होता है कार्बन कॉपी होता है, ये ईमेल भेजते वक्त भी आता है। आपसे पूछ एक बीसीसी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। बीसीसी का जो फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एटीएम का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मजबूत पासवर्ड कैसा होना चाहिए, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो यहाँ पे अक्षर भी होना चाहिए, संख्या भी होनी चाहिए और विशेष चिन्ह भी शामिल होना चाहिए, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। यानी कि अगर आपका नाम मान लीजिए एबीसी है, तो आपका जो पासवर्ड होना चाहिए एबीसी ए कैपिटल में होगा और बी और सी स्मॉल में हो जाएगा, और जो एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैश वगैरह लगा के नंबर्स भी आप ऐड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन 36वां देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो राइटर का भी उपयोग जैसे एमएस वर्ड होता है उसी प्रकार का एक डॉक्यूमेंट बनाने का सॉफ्टवेयर होता है, तो क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 37वां दिया गया है। लिब्रे ऑफिस कैल्क का उपयोग, यानी कि एक्सेल के टाइप का बताया भी होगा आपको कभी ना कभी, स्प्रेडशीट इसका जो सही आंसर होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 38वां क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इम्प्रेस जो है हमारा प्रेजेंटेशन के लिए, इम्प्रेस जो है हमारा प्रेजेंटेशन के लिए, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। 39वां क्वेश्चन दिया गया है। लिब्रे ऑफिस में फ़ाइल सेव करने की शॉर्टकट की, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में फ़ाइल सेव करने की शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल एस होती है। ये ऑलमोस्ट सभी जगह पे वर्क करती है फ़ाइल सेव करने के लिए, ठीक है। कहीं कहीं बदली रहती है। 40वां। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है, तो फॉर्मूला वही चीज़ पूछा गया अभी हमसे। एक्सेल हो, कैल्क हो या फिर ओनली ऑफिस का भी सॉफ्टवेयर हो, कोई सा भी हो, वहाँ पे जो स्प्रेडशीट में फार्मूलाज स्टार्ट होते हैं लगभग इक्वल से ही होते हैं, ठीक है। 41वां दिया गया है। 41वां क्वेश्चन दिया गया है हमें, देख लेते हैं एक बार। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड, यानी कि ये भी प्रेजेंटेशन जैसा ही होता है, इसलिए यहाँ पे भी कंट्रोल प्लस एम हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले पे। ओडीएफ का पूरा नाम, तो ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो होता है हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो उसे छोड़िएगा मत, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इस वजह से आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। अटेम्प्ट ज़रूर से करिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर नहीं आ रहा है तो तुक्का आप मार दीजिएगा, आपके कोई भी नंबर कट नहीं होने वाले, ठीक है। 43वां क्वेश्चन दिया गया है। पोर्टेबल पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो पीडीएफ का जो राइट आंसर हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा। आप सभी का जो ऑप्शन ए है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया HTML का पूरा नाम पूछा गया है, तो यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। HTTP का पूरा नाम, तो HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हमारा जो राइट आंसर है हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, हाँ, अगले क्वेश्चन देखते हैं। SMTP का पूरा नाम, तो SMTP का जो पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके पहले वाले क्वेश्चन आपसे पूछा गया था HTTP का पूरा नाम, एक आता है HTTPS का पूरा नाम। तो अगर S जुड़ा हुआ है तो S का फुल फॉर्म जो होगा आपका सिक्योर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। POP का पूरा नाम पूछा गया, तो ये जो है, एक सेकेंड,
हाँ, पीओपी का पूरा नाम पूछा गया है तो इसका जो ऑप्शन ए है राइट आंसर हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये ईमेल रिसीव करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। 48वां देख लेते हैं। लैन का पूरा नाम क्या है? तो लैन का जो पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वैन का पूरा नाम पूछा गया है तो वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क हमारा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 50वां लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज की क्लास का। सीपीयू में कौन कौन से भाग होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एएलयू एंड सीयू। इन दोनों का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछता है तो एएलयू का जो फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट होता है। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक बार फिर से अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि ऐसी नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी एक और नई नॉलेजेबल वीडियो के साथ। धन्यवाद।